राधे राधे, हरे कृष्ण। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 28वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। अव्यक्त दीनी भूतानि वक्त्यमाद्यानि भारता अव्यक्त निधिना नैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्यों शोक करना है? भारता यानी महाराज भरत के वंशज, ओ क्षत्रिय, ओ अर्जुन। अव्यक्त दीनी भूतानि, भूतानि का अर्थ होता है समस्त प्राणी जो जन्म लेते हैं वे अव्यक्त दीनी, यानी वे अप्रकट हैं। जन्म से पहले उनकी क्या स्थिति है कि वे अप्रकट हैं। व्यक्त्य माध्यानि अर्थात मध्य में, जन्म और मृत्यु के मध्य में ही प्राणी प्रकट अवस्था में होते हैं। अव्यक्त निधि नव्यव अर्थात मृत्यु के उपरांत फिर से वो अप्रकट हो जाते हैं। तत्र का परिवेदना, तो फिर शोक क्यों करना, क्योंकि शुरू और अंत तो एक जैसा ही है, उसमें अप्रकट की स्थिति होती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी इमारत का निर्माण करो तो जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश से निर्माण किया जाएगा एक गगनचुंबी इमारत का, और यदि वह इमारत गिर जाए तो फिर से हमें क्या प्राप्त होता है? वही जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, पंच महाभूत, जिससे उस इमारत को बनाया गया था। तो इमारत बनने से पहले पंच महाभूत की अवस्था थी। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश अलग अलग थे। फिर इमारत बनी। जब इमारत ढही, इमारत जब गिरती है तो फिर वो पंच महाभूत अलग अलग हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मृत्यु होने के उपरांत जो मानव शरीर है वह पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। वह पंच महाभूतों का बना होता है और पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। केवल जन्म से मृत्यु तक ही शरीर प्रकट दिखाई देता है। जन्म से पहले और मृत्यु के उपरांत वह अप्रकट की स्थिति में होता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो तथ्य क्या है? तथ्य है कि शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है, परंतु आत्मा शरीर धारण करती है। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। नित्य शोक्ता शरीरणा, आत्मा नित्य है, वह कभी नहीं मरती, वह तो शरीर बदलती है। जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं, शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। आत्मा के लिए शरीर एक सपने की भांति होती है। जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं कि हम महल में हैं, चारों ओर नौकर चाकर घूम रहे हैं। जैसे ही स्वप्न टूटता है पता चलता है, ओहो, हम तो स्वप्न देख रहे हैं। तो इसी प्रकार आत्मा जब शरीर से निकलती है तो आत्मा के लिए शरीर भी सपने जैसा लगता है। कृष्ण यही तो पूछ रहे हैं कि शोक किस कारण है? सपने के टूट जाने के कारण इसलिए शोक है, या शरीर के घुटने का शोक है? और शोक है तो क्यों है? इस श्लोक से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? इस श्लोक से यह सीखा जा सकता है, यह पता चलता है कि जन्म और मृत्यु के मध्य में हम हैं, जो कि बहुत थोड़ा समय है। इस समय में हम क्या कर सकते हैं? तो या तो हम इस समय में अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, या हम इस समय में अन्य व्यक्तियों की सहायता करके अच्छे कर्म कर सकते हैं। जो लोग
भगवत गीता पढ़ते हैं वो लोग इस समय में भगवत विचारों का साझा करके लोगों की सहायता कर सकते हैं। आज के समय में वैसे भी सब बहुत दुखी हैं क्योंकि वे भगवत विचारों का चिंतन नहीं करते, वे भगवत विचारों से दूर रहते हैं। हम जो समय मिलता है उसमें यदि लोगों को भगवान चिंतन से जोड़ सकें, उनको सिखा सकें कि भगवत चिंतन करने से जीवन सरलता से जिया जा सकता है, इससे नुकसान कुछ नहीं है, परंतु ऐसा करके हम अपना फ़ायदा ही करते हैं। ऐसा करने से हमें बहुत संतुष्टि और शांति से मृत्यु प्राप्त होती है। संतुष्टि होती है कि अच्छे कर्म किए हैं, किसी का बुरा नहीं किया, भला किया। इसलिए पहले खुद पर भगवत गीता के विचारों को लागू करें और फिर जितना संभव हो सके लोगों को इसके विचारों से अवगत कराएं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।